अगला प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रतीक है? तो मनुष्य के अंदर सहजात वृत्ति का। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है मछली बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दधीची घाटी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक, इसका आंसर हो जाएगा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। देवताओं का राजा किसे संबोधित किया जाता है? इंद्र को। न किसका प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवत प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति के। सहजात वृत्तियों किसे कहा जाता है? सहजात वृत्तियों, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनजान स्मृतियों को। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उसकी छोटी लड़की ने, या पत्नी ने, या लड़के ने, या नौकर ने? द्विवेदी उसकी छोटी लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे कहा है? प्रेम को। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौर देश के। पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता, ये पंक्ति किस पाठ के हैं? नाखून को बढ़ते हैं। आनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरोश्वर शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? केरल के सिक्के शासक के सामने नागरी लिपि या नागर लिपि। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य। बेतमा कहाँ? इंदौर के पास। ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों के अपने लेखों में लिपि क्या थी? तो विजयनगर के शासकों की लिपि थी ये नंदी नागरी। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में। विजयनगर के शासकों की लिपि थी नंदी नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी। परमसार शासक भोज कहाँ का रहने वाले थे? धाम नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के। इसका आंसर हो जाएगा ये धार नगरी के। भारतीय लिपियों कहानी किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के दक्षिणी भारत से। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिले हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं या चौथी? तो 8वीं सदी में। निबंध के लेखक हैं तो गुणाकर मूल्य। तमिल, मलयान, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तर भारत के, पश्चिमी भारत के। इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण भारत के। रामायण की रचना है संस्कृत। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। नागरी लिपि साहित्य की विधा बी, निबंध। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या थी? सी, नंदी नागरी। 10वीं सदी के में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध बैठाया? 41 का सी, पद्मावत। सरपाद की कीर्ति क्या है? तो मेघदूतम। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा सरपाद की। हिंदी का आदि कवि कौन है? सरपाद। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक रचना है सी, गुणाकर मूल्य। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषा देवनागरी, खगोष्ठी, शेरसनी या ब्राह्मणी? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, देवनागरी। 9-11 होना का अर्थ क्या होता है? तो भाग जाना। मिलन मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, रविवार को। बहादुर कितने वर्ष का था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 12-13 वर्ष का। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर आया था नेपाल से, क्योंकि नेपाल उसका गांव था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? माँ के मार के कारण अपने घर से भागा। बहादुर दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसे चुराने का। बहादुर लेखक को क्या कह के पुकारते थे? बहादुर लेखक को क्या कर पुकारते थे? बाबूजी। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन का। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 रुपये। बहादुर को मार
अगर भैंस भागी किसके पास चली जाए गई? माँ के पास। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप मारा गया था ये युद्ध में। अमरकांत लिखित कहानी के नाम है तो बहादुर। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक इसका हो जाएगा डी, अमरकांत। बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर आया था, इसका बी होगा, लेखक का साला। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की था? हाई स्कूल शिक्षा बलिया से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ये, लेखक का पुत्र।